हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन की। यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? अब उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स और पढ़ते हैं। लेट्स से टू नंबर 10 एंड 3। कोई भी टू नंबर्स लेके चल रहे हैं 10 और 3। 10 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 पर जाएगा 3 3 9, ये 1। यहां पर 1 क्या है? रिमाइंडर। 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा? डिविडेंड। वो क्या आ जाएगा? डिविडेंड। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा? डिवाइजर। वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर। और जो डिवाइड करने के बाद आया है वो क्या होगा? क्वोशेंट। वो क्या हो जाएगा? क्वोशेंट। यानी कि 10 को हमने 3 से डिवाइड किया है। यहां पर 1 क्या है? रिमाइंडर। जिसको डिवाइड किया है वो क्या है? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया है वो क्या है? डिवाइजर या डिवीजर। और जो डिवाइड करने के बाद आया है वो क्या है? क्वोशेंट। अब यहां से क्या आ गया कि जिससे डिवाइड किया है वो क्या है? 3। कितने पर डिवाइड हुआ है? 3 3 3 9। और रिमाइंडर क्या आ गया? +1। 3 3 9 +1 क्या आ गया? 10। यानी कि किसके इक्वल आ गया? डिविडेंड के इक्वल आ गया। मींस यहां से क्या कंक्लूजन आ गया कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल आएगा? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। डिविडेंड किसके इक्वल आएगा? डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। अब अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो डिविडेंड किसके इक्वल आ जाएगा? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। ये रिलेशन आ गया। तो ये तो था नंबर्स का डिवीजन कि कोई भी टू नंबर्स हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब नंबर्स को डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करते हैं। और पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो उसमें पहला केस लेके चलते हैं। इफ या फिर px इज एनी पॉलिनोमियल, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। पॉलिनोमियल है px कोई भी और उसकी डिग्री है नोमिनेटर के अंदर, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। कोई भी पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर के अंदर उसकी डिग्री से ग्रेटर है किसकी डिग्री? नोमिनेटर की डिग्री। मैं जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं एक बार। उससे पहले कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? पॉलिनोमियल के इक्वल आएगा। ठीक है, तो केसेस लेके चलेंगे। यहां पर है कि डिग्री इन नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कहेंगे या फिर डिग्री इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहां से हम पॉलिनोमियल पीओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने पॉलिनोमियल लिया 2x² + 5 बाय में हो गया 3x। इनको सेपरेट करते हैं। 2x² / 3x प्लस हो गया 5/3x। यह आ जाएगा 2/3 x² / x क्या हो गया? x प्लस 5y में क्या है? 3x। अब देखिए ये तो पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर जैसे ही x को ऊपर लेके जाएंगे
x की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन वो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। कब, जब डिग्री इन नोमिनेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब ये किसके लिए कंडीशन है, फिर ये है मोनोमियल्स के लिए। इसके लिए होगी मोनोमियल्स के लिए। इसके लिए एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे 3x/2 है, मींस क्या लिखेंगे 3/2x, क्या है ये, पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों मोनोमियल्स हैं और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए होगी, मोनोमियल्स के लिए। बाकी के लिए हम फिर कैसे बताएंगे कि यहां पर वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। वो जो डिवीजन है, डिवीजन मेथड है, उससे ही हम बता पाएंगे कि डिवाइड करने के बाद पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। फिर केस लेके चलते हैं सेकंड, डिग्री इन नोमिनेटर लेस देन है डिग्री इन डिनोमिनेटर, कि नोमिनेटर की डिग्री है वो लेस देन है किससे, डिग्री इन डिनोमिनेटर। मींस क्या आ जाएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कब, जब डिग्री है नोमिनेटर के अंदर लेस देन होगी किससे, डिग्री इन डिनोमिनेटर। अगर हम वहां पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो किसके इक्वल नहीं होगा, पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में। अब देखते हैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड लेट a be any real number, a be any real number, a कोई भी रियल नंबर। अब हम px को if we divide px by x minus a means any linear polynomial। हम px को किससे डिवाइड करते हैं, x minus a मीन्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर इज p, तो रिमाइंडर है वो क्या होगा, p। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और a वहां पर कोई भी रियल नंबर है। अगर हम px को x माइनस ए मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, pa। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और a के लिए वैल्यू है मान लिया 1, मीन्स इस पॉलिनोमियल को px को मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि बिना डिवाइड किए हम उसका क्या बता सकते हैं, रिमाइंडर बता सकते हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम पॉलिनोमियल को डिवाइड, पॉलिनोमियल है किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करके तो उसका रिमाइंडर बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे वो देखना है, कि मैंने बताया था x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं तो वहां पर रिमाइंडर क्या होगा, pa। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा,
P1 x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस क्या हो गया 1 माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा -2। ये P1 यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। कब? जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये तो था विदाउट डिवीजन। अगर हम डिवीजन देखते हैं तो एक बार डिवीजन करके देखते हैं, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। उससे डिवाइड करने से पहले ये देख लेना कि जो यहाँ पर वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना दोनों पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना। जो इसकी पावर है, वेरिएबल की पावर है, किस में लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 बाई एक्स मीन्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि ये कितने पर जाएगा एक्स क्यूब पर। x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या रहेगा -3x प्लस 1। अब कितने पर जाएगा -3, देखना एक बार, -3x बाई एक्स यानी क्या रह जाएगा -3, तो क्या आ जाएगा -3x और माइनस माइनस +3, ये प्लस ये माइनस, यहां पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 प्लस 1 यानी कि -2। यहां से भी रिमाइंडर क्या आ गया -2। तो ये तो थी रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिमाइंडर फाइंड करना, और ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, दैट्स ऑल।